तो एक कहीं चल देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही हैं। कहीं तो रात में रुके, जहां सजनी रजनी रही हैं, तो रात में तुम्हें दर्शन होगा? रात में दर्शन तो नहीं होगा, पर सुख पाई है कान सुने बतियां। उनकी बातें सुनकर कानों को सुख मिलेगा। तो जब तुम देखोगी नहीं तो तुमसे बात करेंगे। अरे हम कब कहते हैं हमसे बात करें? कल आपस में कछु तो कही है, आपस में तो कुछ बात करेंगे और उनकी आपस की वार्ता सुनकर हमें बड़ा सुख होगा। और सवेरा होगा तो दर्शन करेंगे, फिर लौट आएंगे। क्या कहेंगे घर वाले, परिवार वाले, कैसे भाग कर गई और वहां ये जो अपयश, ये कलंक लगेगा। सो सखियां वे देवियां बोली, कही है जग पोच न सोच कछु, कहे दुनिया जो कहना हो, हमें चिंता नहीं। कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। हम तो जाएंगे। राम जी समझ गए कि हमको कोई इतने हृदय से पुकार रहा है। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें कलंक न लगे और तुम्हें दर्शन ही हो जाए। तो राम जी बोले चलो हम वहीं आए जाते हैं। तो बाहर से तो रहे मन में, बाहर से तो रहे वन में, और भीतर से प्रकट हो गए मन में। तो तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, प्रेम में उन देवियों की पलकें बंद हुई तो पुलकी। तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, तो पुलकी लखी राम हिये महा है। राम जी तो हृदय में ही है, हृदय में ही है, कहीं आना जाना नहीं पड़ा। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ही गांव की बात नहीं है। गांव गांव अस हो आनंद, गांव गांव अस हो आनंद, गांव गांव रस हो। देख भानुकुल भानु 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 भानुकुल कैरव चंदू गांव गांव अस हो और हर गांव की ये घटना सुनी सब साद, सकल पछिताही रानी। किन भल नाही, किन भल नाही, तेहि अवसर एक तापस। इस प्रसंग में तापस का वर्णन है। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परे उधर नितल दंड जिन दशा न जाए बखान। राम सप्रेम ताहि उर लावा, परम रंग जन पावा। पुण्य चरण धूरि धर सीसा, जनन जान शिशुदीन असीसा। बहुरी लखन पायन सोई लागा, अंत में कीन निखाद दंडवत तेही। मुदित मिल्यु लखी राम सनेही, पियत नयन पुट रूप पीयूखा। मुदित सुअसन पाए जिम भूखा, उसके बाद ही ते पितु मातु कहाउ सखी कैसे। जिन पठे बन बालक है। तो ये सुन सविषाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही।
इस पंक्ति से संगति उस पंक्ति की मिलती है, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। पर ये तापस का वर्णन, इसको लेकर सुधी जनों ने, महापुरुषों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं और वे सभी स्तुत्य हैं महापुरुषों की अपनी अपनी बातें। पर कुछ महापुरुषों के कृपा से जो प्रसाद मिला उस भाव में सहमति मुझे मेरी भी प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्री तुलसीदास जी ही हैं। क्यों? श्री जमुना जी और चित्रकूट, और जमुना जी किनारे राजापुर, और राजापुर में जन्म तुलसीदास जी का। यह स्वाभाविक है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादि गरी ऐसी। भगवान उधर से निकले तो श्री तुलसीदास जी को लगता है कि हम इस युग में हुए, अगर तब हुए होते तो हम भी दौड़ कर जाते, राम जी के चरणों में लिपट जाते, दर्शन कर लेते, लेकिन हम तो अब हुए हैं। और ऐसा सोचते सोचते मानो श्री तुलसीदास जी भाव समाधिस्थ हो गए हो, भाव समाधि लग गई हो। भगवान ने कहा कि भक्त के और हमारे मिलन में ये देश काल बाधा नहीं है। और तुलसीदास जी तो श्री राम जन्म उत्सव जब मनाया जा रहा था तो गीतावली में उल्लेख है कि सोहर गाने लगे, तो कहा यही सोहर गाया गया राम जी के जन्म के समय। तो आपको कैसे पता? तो तुलसीदास जी लिखते हैं गीतावली में, तह तुलसी मिली गायो, वहां हम भी गा रहे हैं। तो यह भाव की दशा है, इसमें देश काल परिस्थिति बाधा नहीं। तो तुलसीदास जी को भाव समाधि लग गई। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि इनका मिलना भी हमें स्वीकार है, इसलिए आप लिखो। तो ऐसे श्री हनुमान जी के द्वारा लिखित यह प्रसंग है। परिचय नहीं दिया, और परिचय दिया ते ही अवसर एक तापस आवा। तेजस्वी तो है, ब्रह्म तेज है, लेकिन लघु वयस, छोटी उम्र के संत, हाँ, लघु वयस सुहावा और कवि अलखित। बड़े बड़े विद्वान इसे समझ न सके। कवि अलखित का एक अर्थ तो यह, वो पूज्य पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे कि देव भाषा के अनेक आर्ष ग्रंथों के साथ यह है कि वे विद्वानों के लिए सरल और बिना पढ़े लिखे सरल आदमी के लिए कठिन, पर रामचरितमानस सरल आदमी के लिए सरल और विद्वानों के लिए कठिन। कवि अलग है। ऐसी ऐसी वाणी तुलसीदास जी की। पानी है राजस मानस को परसे ही पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा बरसे सरसे अखियान में पानी। पानी डुबावत भाव में है, भाव पानी के पार पठावत पानी। और पानी के तेज गुमानिन को पल में यह पानी उतारत पानी। कवि अलग है। ये तो शंभु प्रसाद है, भगवान शिव की रचना। और सरल आदमी के लिए, उस बेचारे को पता ही नहीं कि कहां की पंक्ति पर याद सबको है। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, का भरसा जब कृषि सुखाने, कौन नृप हो हमें कहानी। और कौन ऐसा है जिसे यह याद ना हो, मंगल भवन अमंगल हारी तो बहुत से दशरथ आजे। तो तुलसीदास जी इस दृष्टि से भी कवि अलग है, और वैसे भी कवि के द्वारा न लिखा गया हो। कवि तो भाव समाधि है। अच्छा, ये है कौन का गतिवेश विरागी, ये वैरागी संत है। तो वैरागी संतों में तो अलग अलग इष्ट उपासना का हाँ है, लेकिन ये श्री रामानंदी वैरागी संत हैं। क्यों? मन क्रम वचन राम अनुरागी। अच्छा, राम जी के अनुरागी। हाँ, तो राम जी को देखकर इन्हें कैसे लगा का सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। इनके इष्ट देव तो अच्छा बनवासी राम ही है। चित्रकूट में जो दर्शन हुआ तो परे उधरन तल दन्न जिम दशा न जाए बखाने। और पुण्य चरण धूरी धरी सीसा जननी जान शिशु। आइए स्वामी जी महाराज पधारे। जननी जान शिशु दीन असीसा। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा। तो
यह श्री तुलसीदास जी हैं। भाव समाधि भंग हुई, याद आया वह प्रसंग लिख रहे थे तो लिखने लगे, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। और इस तरह भगवान निखादराज को विदा करते हैं। फिर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि जी बड़े आनंदित हुए। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान। भगवान श्री वाल्मीकि जी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं और उनसे रहने का स्थान पूछते हैं। रहने का स्थान तो वाल्मीकि जी ने भी कहा, जहां न हो तहां देऊं कहीं तुम ही दिखाओ ठाओ। आप जहां न हो तो वही जगह आपके रहने के लिए बता दें। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इदम सर्वम ईश आवास, सर्वत्र परमात्मा समान रूप से व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो जहां ना हो वही बता देंगे वहां से। भगवान ने कहा कि फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से आपने बात कही, अब भक्तों की दृष्टि से कही। का भक्तों की दृष्टि से जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ जी दूरे। जो निरंतर कथा सुनने के बाद कभी तृप्त न हो, उनके हृदय में रहे। हनुमान जी ऐसे ही हैं, रामचरित सुनवे को रसिया। इन्हें तृप्ति एक जगह से नहीं होती। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, भरई निरंतर हो ही न पूरे। उनके हृदय में रहो तो हनुमान जी के जास हृदय आगार बसे, राम सरचा राम लखन सीता मन बसिया। लोचन चातक जिन करी राखे, जिनके नेत्र आपका दर्शन करना चाहते हैं और जिनकी वाणी आपके गुणों का गायन करती हो। कर नित करें राम पद पूजा, चरण राम तीरथ चल जाएं। इस तरह वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं भगवान के निवास के लिए। तो वहां वहां आप निवास करें। एक स्थान यह भी बताया, सबसे अधिक गुरु ही जिए जाने, सकल भाई से वही सलमाने। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है कि गुरुदेव को भगवान आपसे भी जो अधिक समझे, उनके हृदय में रहे। अब यह पंक्ति का कोई इस तरह उपयोग करे कि रामचरितमानस में लिखा है भगवान से अधिक हम। अब भगवान की क्या जरूरत, क्योंकि तुम थे अधिक गुरु ही जी जानी। पर श्री तुलसीदास जी बहुत सावधानी पूर्वक यह पंक्ति लिखते हैं, गुरुदेव को भगवान से अधिक अवश्य समझें, किंतु गुरुदेव को भगवान से अधिक समझकर जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मांगे क्या? का सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। भगवान की भक्ति का वरदान। अच्छा, वाल्मीकि जी से भगवान ने रहने की जगह पूछी, क्यों? इसलिए क्योंकि स्थान में निपुण वाल्मीकि जी हैं। रामायण यही निर्मय, राम जी का भवन भी जिन्होंने मंदिर रामायण के रूप में बनाया हो। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, अब आप एक काम करो, चित्रकूट गिरि करौ निवास, चित्रकूट गिरि करौ निवास, चित्रकूट गिरि करौ निवास, चित्रकूट गिरि चित्रकूट गिरि
चित्रकूट में निवास करें और तब चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। अरे और ठौर जब तब करे ठाणी रहे धरी मौन, और चित्रकूट को डोली वो तुले न तुलसी तौन। श्री तुलसीदास जी तो चित्रकूट की महिमा में एक ही बात कहते हैं, सांप ने नेवले को काट लिया और नेवले पे चढ़ा सांप का जहर, भागा नेवला और कहीं गया कोई जंगली जड़ी, अब तो नेवला ही जानता होगा कौन सी है, वो सूंघ कर देख कर आ जाता तो सांप का जहर उतर जाता, फिर सांप से लड़ने लगता। तुलसीदास जी ने कहा यही हमारी दशा है, ये संसार सांप है और तुलसीदास जी बोले हम नेवला हैं। ये भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर ले, तो औषधि कौन सी? बोले चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सचे। अब चितचेत चित्रकूट ही चले, सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरन करन कल्याण बूट। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से, ये गिरि कर निरुपास ने। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। भगवान चित्रकूट में पधारे। अब चित्रकूट की धरती उनकी पहुनाई कर रही, हम लोग दर्शन करें। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। आनंद आ गया। चित्रकूट की प्रकृति पहुनाई कर रही है। शीतल पवन सुबिजन डुलावे। शीतल पवन सुबिजन डुलावे। सुरगन मुदित सुमन बरसावे। सुरगन मुदित सुमन बरसावे। शीतल मंद समी मानो पंखा झल रहे। देवताओं ने पुष्प बरसाए तो शीतल मंद समीर सुगंधित भी हो। अच्छा तो कोई स्वागत गीत गाने लगा। अच्छा स्वागत गीत कौन गा रहा है? बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी। बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी के। कोकिल और कीर मानो स्वागत गीत गा रहे हो, और सचमुच राम जी के गीत तो दो नहीं गाए, कोकिल ने और कीर ने। कोकिल कौन? का बंदे वाल्मीकि कोकिलम मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम राम करने वाले श्री वाल्मीकि जी कोकिल। और कीर कौन? कीर जो नाम रटे तुलसी सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ाए। तुलसीदास जी कहते हैं हम तो तोते की तरह हैं, तोता हम हैं, तो आप कीर क्यों हैं? कहा हमारी गुरु परंपरा है। आपकी गुरु परंपरा कैसे? श्री हनुमान जी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी ने जब राम जी से मिलाया तो कहा क्या? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी बोले बन कर तोता।
हनुमान जी तोता ही बन गए। और तभी तो कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हमारे हनुमान जी ने भी वही रूप बनाया। और तो हम भी कीर जो नाम रटे तुलसी। और कोकिल वाल्मीकि जी, कीर तुलसीदास जी। और वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के लिए अगर शुकदेव भगवान शुक हैं तो रामचरितमानस की पावन कथा के लिए श्री हनुमान जी शुकदेव बने और श्री तुलसीदास जी कीर जो नाम रटे तुलसी। तो बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी। अब मयूरों ने देखा तो जनक ललियरु जानकी जीवन मोर कहे मोरे दो धन। तो नाचत सुधि न शरीर तीर मंदाकिनी के। मयूर तो नृत्य ही कर रहे थे, हिरणों ने तो भागना छोड़ दिया। न डगे न भगे जिए जान सिली मुख पंच धरे रति नायक। कवितावली बन गई। हिरणों ने देखा तो हेरी हिरन तन सुधि बिसरावे भूली भागी वो भाग मनावे। बहत दृगन ते नीर तीर मंदाकिनी के। और जनक दुलारी के पद पर सत चित्रकूट के कण कण हर सत धनि हमरी तकदीर तीर मंदाकिनी के। और घर बैठे सिया राम पधारे भील कहें धन भाग हमारे। भई दर्शन को भीर तीर मंदाकिनी के। देखे आए सिया रघुराई जन राजेश के नैनन पाई। जुगल रूप जागीर तीर मंदाकिनी के। देखो भगवान से मिलने तो देवता भी आए और महात्मा भी आए। देवताओं को राम जी ने प्रणाम किया, राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लही लोयन लाहू। और महात्माओं को आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। लेकिन देवता कुछ भेंट लेकर आए हो ऐसा उल्लेख नहीं है। महात्मा भी जैसे थे वैसे ही आए, देवता जैसे थे वैसे ही आए। लेकिन इन विचार जिनके पास पुण्य का बल है वे भी कुछ लेकर नहीं है, त्याग तपस्या का बल वे भी नहीं। लेकिन जिन विचारों के पास कुछ नहीं है वे कोलवील कंद मूल फल भरी भरी दोना। दोने में कंद मूल फल भरे, नेत्रों में प्रेम जल है। किसी ने कहा तुम तो रोज लूटने जाते थे किसी न किसी को, हाथों में धनुष बाण और भाला बर्छी लेकर, क्या वो धंधा छोड़ दिया? भील बोले धंधा कैसे छूट सकता, आदत पुरानी, तरीका बदल दिया। धंधा नहीं छोड़ा, तरीका बदल दिया है। आज भी लूटने ही जा रहे हैं। अच्छा किन्हें लूटने जा रहे हो? का जो लूटने आए हैं, जो लूटने आए हैं और कृपा का खजाना लुटाने आए हैं। अच्छा तो कैसे लूटोगे? का उनको धनुष बाण और भाला बर्छी से नहीं लूटा जा सकता। फिर हम ये वन फल लेकर जा रहे हैं, कंद मूल फल भरी भरी दोना। और दोना इसलिए कि हम तुम दोना, ये अलग अलग मत समझना। आप आराम से यहाँ रहेंगे और वन फल के बदले में मिलेगा क्या? का वन फल के बदले में जीवन का फल प्राप्त होगा। तो वन फल के बदले में जीवन का फल मिले, ये लूट नहीं तो और क्या है। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना।
और राम जी ने इनसे जो नाता जोड़ा, देवताओं से प्रणाम का संबंध, महात्माओं से दंडवत का संबंध, पर कोल भीलों से परिवार का संबंध। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। भील अब अपनी भावना व्यक्त करते हैं, महाराज हम सब भांति करव, हम सब तरह से सेवा करेंगे। वो यहाँ सकल ऋतु राहु सुखारी, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग। जो आपको जो पता नहीं सो हमें पता है, हम सब बताएंगे। आपको शिकार खिलाएंगे, थक जाओगे तो झरने बताएंगे कहाँ। भगवान मुस्कुराते हैं। भोजपुरी बोली के किसी भक्त कवि ने एक बड़ा अच्छा भाव लिखा। भील बालक राम जी को घेर लेते हैं और यही कहते हैं, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हम वन में रहने वाले कोल भीलों के बालक हैं, पर सरकार राजा बाबू हौआ रउआ, रउआ माने आप, हौआ माने हो, आप तो राजकुमार हो। हम बनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग, हम वन में रहने वाले आपके लायक नहीं। हम बनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग, आपके लायक नहीं। लायक नहीं तो हमारे पास आ क्यों गए? लक्ष्मण जी ने पूछा। वीर बालक राम जी की ओर देखकर बोले, सरकार हिम्मत तो नहीं हो रही, पर क्या करें, मन रीझी गईला, मन रीझी गईला, तोहार देख के सुभौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। मन रीझी गईला, तोहरा देख के सुभौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। आपका स्वभाव देखकर मन रीझ गया, स्वभाव के कारण आ गए, लेकिन संकोच यह है, का खिलाई का पिलाई, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कहवा आसनी लगाई, कहां ठहराएं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, पर आपके लायक नहीं है। हमनी का धाना फल फूल और पतवा रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हमारा धन तो फल फूल और पत्ते हैं, आप तो राजा महाराज हो। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्रेम भरी यह बातें सुनकर। तब तक एक भील बालक ने पूछा, एक बात पूछे सरकार, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं पूछो। कोई तोहरा घरे बाटे, आपके घर में और कौन कौन है? आपके घर में और कौन कौन है? किसके बारे में पूछ रहे हो? राम जी ने कहा। भील बालक बोले, माई बाबू बाकी ना, माता पिता है या नहीं? माई बाबू बाकी ना, माता पिता है या नहीं? उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? माता पिता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? भील बालक बोले, इसलिए कि अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है। कह दे माता पिता, माता पिता नहीं तो भेजा है।
अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस अप्रिय, लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्हीं ने भेजा है। अब राम जी मन में सोचने लगे कि इस अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। तो राम जी ने अब इनको मना भी कैसे करें कि ये सब न पूछो। तो राम जी ने एक युक्ति अपनाई, कहने लगे देखो हम लोग साधु लोग हैं, संत हैं, और साधुओं से ये नहीं पूछना चाहिए कि घर में कौन कौन है और कहाँ घर है और कहाँ। भील बालक बोले हम पूछते तो नहीं, लेकिन नाराज न होना, एक बात कहें क्या, हमने क्यों पूछ लिया मालूम? साधुओं से तो नहीं पूछना चाहिए। राम जी बोले तो हम लोग साधु हैं, ना पूछो हमसे। भील बालक बोले सरकार नाराज ना होना, तो एक बात कहें क्या, तपसी के वेश, आपका ये जो साधु वेश है ना, तपसी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ राजा बाबू हवा, राजा बाबू हवा रउआ, तपसी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। आपका ये साधु वेश, तपस्वी वेश बना हुआ लगता है, आप राजकुमार हो, छिपा रहे हो। और राम जी इस बात पर खूब खिल कर हंसे, खुल कर हंसे, और राम जी को हंसते देखा तो अब ये कहने लगे अच्छा तो आप भी मान गए कि आप राजकुमारी हो, साधु वेश तो ऐसे ही बना लिया। अच्छा एक बात बताएं, साधु नहीं हो, बने हुए हो, तो ये काहे को परेशान हो पेड़ के नीचे और वन में? हमारे घर चलो, घर तो छोटा, आप रहना घर में, हम चाहे बाहर रह लेंगे, हमको तो अभ्यास है, तुम्हें अभ्यास थोड़ा ही होगा। चलो हमरा घरे रहा, चलो हमरा घरे रहा। और राम जी मौन, और राम जी ये सोच रहे हैं कि पिता के वचनों से बंधा हुआ ना होता तो ये नेह भरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार कर। तो वे बोले आप कुछ बोल नहीं रहे सरकार, चलो हमरा घरे रहा, चलवा की न किछु कहा, कुछ तो कहो। लक्ष्मण जी बोले बड़ी अकड़, नहीं नहीं छोटे सरकार, अकड़ बिल्कुल नहीं, मर्जी बा तुहार किछु नहीं बा दबुआ रउआ, आपकी मर्जी, हमारा कोई दबाव तो है नहीं, मर्जी बा तुहार किछु नहीं बा दबुआ रउआ राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, हम बनवासी खोल दिल के बटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। तुलसीदास जी कहते ये कुलभीलों की भावना देखकर भगवान यहीं रह गए, पर्ण कुटी बनाकर चित्रकूट में ही रहे। भय सब साधु, भय सब साधु, किरात किरातिन, राम दरस मिट गई कलुसाई, आई रहे जब ते दो भाई। भगवान चित्रकूट में ठहर गए, कहे राम बन गवन सुहावा, सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमी आवा, राम सुहावा,
राम 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 कहो राम बन गवन सुहावा। अब सुमंत जी का वर्णन कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी। निखादराज प्रभु को पहुंचा कर लौटे, जो देखा सुमंत की विक्षिप्त दशा और घोड़े देख दक्षिण दिशी, है ही नाही जिम बिनु पंख विहग निकल। बस दक्षिण दिशा की ओर देखते, नहीं जल पियहि न चरहि तृण लोचन मोचत बा। यह दशा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई कह दे राम या कहे श्री राम, श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण, कोई नाम ही ले दे, जो कहे राम लखन वैदेही, तो वे घोड़े हेकरी हेकरी हेत हे रही। अच्छा, इनका वर्णन करके मानो श्री तुलसीदास जी यह कहते हैं कि जास वियोग विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मातु पितु जीवन कैसे। निखादराज समझाते हैं सुमंत जी को। किसी तरह सेवक देकर विदा किया। अयोध्या में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही है सुमंत, साहस नहीं। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारिस गुरु बामन गाय। क्या संदेश सुनाऊंगा मैं माता कौशल्या को। और दशरथ जी को जीवन जासु राम आदि, उनसे क्या कहूं। दिन भर एक वृक्ष के नीचे बैठकर समय बिता दिया। रात हो गई जब सब सो गए, ऐसा अनुमान मन में किया। और सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख द्वारे। लेकिन राम जी के बिना नींद कैसे आवे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखना आए। आशा थी कि शायद लौटकर आ गए होंगे, लेकिन जब देखा तो रथ पहचान, ये वही रथ है। हाँ, रथ तो वही है। तो राम जी आ गए होंगे, हो सकता है उतर के भवन के भीतर चले गए होंगे, तब तो दर्शन हो ही जाएगा। एक बोला नहीं आए, तुमने कैसे जाना? का घोड़ों की दशा तो दे। विकल लखी घोड़े गरहि गात जिन आतप ओरे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमंत जी को महाराज दशरथ ने देखा। आगे सुमंत, राम लक्ष्मण जानकी आगे। अच्छा, ठहरा दिया होगा, उन्हें विश्राम करने का, सवेरे मिलेंगे। मुझे था कि वे लौटकर आएंगे। सुमंत जी कुछ बोले नहीं। महाराज दशरथ कहते मौन है मंत्रीवर, क्या बात है? महाराज, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बानु धनु धरे बनाई। अब ये मंत्री को कि महाराज ये सोचें कि वो नाव मांगनी पड़ी और केवट नहीं आया, और फिर ये राम सखा नहीं कहा कि नाव लेकर आओ, नाव आ गई। और राम जी चढ़े और सीता जी को बिठाकर फिर बैठे। और लक्ष्मण बड़ी सेवा कर रहे हैं बहुत,
और राम जी ने भी कहा कि पिताजी को प्रणाम कहना, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। और फिर लखन कहे कजु बचन कठोरा। यद्यपि भगवान ने कहा था कहो न तात लखन लरिकाए, लेकिन सुमंत जी ने कहा कहो। क्यों? लखन कहे कजु बचन कठोरा, पर राम जी ने तुरंत रोक दिया। भरज राम जी ने रोका और फिर मेरे हाथ जोड़े, पुनि मोहि निहोरा, और बार बार निज शपथ दिवाई, कहाव न तात लखन लरिकाई, कि लक्ष्मण का लड़कपन है, ये मत कहना। देखा राम कितने महान है। लक्ष्मण भी कुछ कहें तो राम सहन नहीं कर सके। वे आपको इतना चाहते हैं और आपको चाहते हैं तो आपके बिना भी वन में रह थोड़े ही पाएंगे। आप चिंता न करो, जल्दी आएंगे, थोड़ा धीरज रखो, यही भाव था। लेकिन सुमंत जी ने कहा राम तो मुझे चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा? अरे महाराज जाने दीजिए, राम जी ने शपथ दिलाई है लड़के में। अच्छा तुम मुझे गाली दी होगी, अपशब्द कहे होंगे और कुछ नाराज इसी पर होगा कि मेरे कारण राम वन में गए। हाँ बात ये तो हमारे लिए अपशब्द कहे। हाँ महाराज कहे तो अब हम क्यों कहें, लेकिन कहे। अच्छा कहे सुमंत, लक्ष्मण ने अगर मुझसे अपशब्द कहे हैं और मेरा विरोध किया है तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया और निश्चिंत हो गया। अब मेरा राम वन में 14 वर्ष भी रहे तो कोई चिंता नहीं है। कहा क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ। राम वन में रहे तो अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ है। लक्ष्मण राम का विरोध करने पर जो लक्ष्मण अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, वो दूसरे किसी को क्या छोड़ेगा। इसलिए मैं निश्चिंत हूं राम की सेवा में लक्ष्मण। लेकिन सुमंत वे यहां तक नहीं आ सके तो मुझे वहां ले चलो। सखा राम सिय लखन जहां तहां मोही पहुंचा, नाही तो चाहत चलन अब प्राण काऊं सती भाव। राम 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 क्या मैं राम के बिना रह सकता हूं? रघुनंदन प्राण फिरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जल। राम 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 राम। कौशल्या, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है। तब तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन आज यह श्राप सहयोगी बन गया। राम रहित दिग जीवन आशा। धन्य है महाराज दशरथ,
जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। राम कौशल्या माता समझा नहीं है, कर्ण धारत अवध, धीरज धरिय तो पाइए पारू, ना ही तो बूढ़िए सब परिवार। लेकिन महाराज सत्य प्रेम यही राम पद, विछुरत दीन दया, प्रिय तनु तृण एवं परिहरे। यह महाराज जियन मरण फल दशरथ पावा। अयोध्या में अंधेरा हो गया, सूर्यास्त होने पर अंधकार जैसे सर्वत्र छा जाता है, इसी तरह अयोध्या भर में चर्चा अथयु आज भानु कुल भानु। गुरुदेव पधारे, ज्ञान विज्ञान की वार्ता करते हैं ताकि शोक दूर हो सके। तेल नाव भरी नृप तनु राखा। गुरुदेव ने दूतों को बुलाकर कहा, भरत शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ, अति शीघ्रता से जाना, मार्ग में यह समाचार किसी को मत देना। इतना ही कहे भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे तो भाई। अनरथ अवध आरंभे जबते, कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते। देखई रात भयानक सपना, जागी करई कटुकोटि कल्पना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। धावन पहुंचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। नागत सरित शैल बन बांके, श्री अवध आ गए। अब तो अवध में प्रवेश हुआ रथ। ये उत्तरीय के बहाने, उत्तरीय से आंसू पहुंचते हैं जो दूत अभी तक अपना हृदय मजबूत किए रहे। भरत जी पूछते क्या बात है, बहाना कर देते पसीना आ गया, उसे पहुंचे। लेकिन भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो है, पर अयोध्या वैसी नहीं है। धर्मसान जन परिजन भूता, ये अयोध्या वैसी नहीं है। भूमि से नभलो न धूम है, हवन के कहूं। गौएं डकरात बिलखात बाट बाट हैं, वेद विहित पाठ हैं, न विप्रन के ठाट हैं। सूने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट हैं। ये अयोध्या वो नहीं। अब भरत जी व्याकुल हैं कि कुछ समाचार मिले, और डर ये कि कोई अशुभ सुनने को न मिले, कुछ अशुभ सुनने को न मिले, और नगरवासी सामने से पड़ भी जाएं तो पुरजन मिले ही न कहीं कछु। गवहीं जुहा नहीं जाए, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। और भरत कुशल न पूछ सकहीं, भय विषाद। अब भरत जी ने कहा रथ माता कैकेयी के भवन की ओर ले चलो। क्यों? माता कैकेयी के भवन में श्री राम रहते हैं, वहीं महाराज दशरथ, तो वहीं श्री लक्ष्मण होंगे, वहीं सभी माताएं होंगी, तो एक ही जगह सब मिल जाएंगे और सबका समाचार मिल जाएगा। अब भरत जी ने तो इस भाव से रथ को मुड़वाया माता कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन लोगों ने कहा माता बेटे की मिली जुली भगत है, रथ उधर ही जा रहा है, एक भरत कर सम्मत कहां ही। तो दूसरे का भाई हो सकता है, इस जमाने में कुछ भी असंभव नहीं है। पर कुछ जो तीसरे तरह के लोग हैं, उन्होंने कानों पर हाथ रख लिए, कान मूंद कर और रद गई जीहा, दांतों से जिह्वा दबाते हैं। एक कहीं यह बात अलिहा, ये असत्य है, असत्य है, असत्य है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब माता कैकेयी को पता लगा कि पुत्र आया है, तो सज आरती मुदित उठे धाई। जिस देवी के पति का शव तेल के कड़ाह में हो, अंतिम संस्कार न हुआ हो, वो पुत्र के आगमन पर आरती की थाली सजा कर जाए।
परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख के आस तजो। उसने ही दुख पाया, सुख की आशा रखी जिसने, इस दुनिया से मोह बढ़ाकर बोलो प्यारे किसने। कब चैन की बंसी बजाई, सुख की आस तजो। सुख की आस तजो। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, सुख की आस तजो। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चली आई, सुख की आस तजो। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, मन को मनमोहन का बना कर राजस मुख से कह ले। श्री राम शरण सुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो। ये संबंध सजी आरती मुदित उठधाई। पति का शव तेल के कड़ाह में, बेटे की आरती द्वारी भेंट, हृदय से लगा लिया बेटे को, भवन लई आई। लेकिन भरत जी को लगा कि सब अनुकूलता है, पर भीतर गए तो कोई नहीं। भरत जी पूछते, मां पिताजी कहां है? कहू कहां तात, कहां सब माता? पिताजी नहीं है और माताएं कहां हैं? और राम लक्ष्मण भैया कहां हैं? कैकेयी जी बोली, बेटा मैं सब समझाती हूं, तुम्हें सब समझाती हूं। बात यह है, तात बात में सकल संवारी, मैंने सब बात बना ली। तो आपने अकेले नहीं, एक सहायक, भय मंथरा सहाय बिचारी, सहायक भी था। अच्छा तो बात बन गई, कुछ बिगड़ गया, कुछ कछु को काज। तो किससे बिगड़ा? आपसे कि मंथरा से? ना हमसे ना मंथरा से। कछु को काज विधि बीच बिगाड़े, ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया। बनाया हमने, बिगाड़ा ब्रह्मा जी। भूपति स्वरूपति पूर्व पगुधार गए। महाराज दशरथ का देहावसान हो गया। भरत जी रोने लगे कि ये कुछ बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ गया, अब ये कुछ।
समझाने लगी, बेटा यह संसार का नियम है, जो आता है वह जाता है। मां पिताजी के अचानक मृत्यु का कारण पूरी कहानी सुनाई। भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत, राम बन गौन हेतु अपन पौ जान जिए थकित रहे धरी मौन। पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार भूल गए, राम जी के वन गमन का समाचार। भरत जी संत हैं, लेकिन इस समय तो सुन सुट सहमे राजकुमार भरत, बेटा मैंने तेरे भले के लिए किया। पेड़ काटकर पत्तों को पानी देने से पेड़ का भला नहीं होता, और मछलियों के जीवने के लिए तालाब को खाली कराते हैं। पेड़ काटते हैं पालव सींचा, मीन जीने बारी को नीचा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुंह परेव न कीरा, भूप प्रतीत तोर किमकीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। यह श्री भरत जी बोल रहे हैं। भरत तो संत हैं और ऐसे, अरे भाई संत की गाली भी कल्याण करती है, डांट भी कल्याण करती है। ये क्रोध तो शैली है, तत्व तो कृपा का है। कैसे? डॉक्टर के हाथ में भी छुरी और डाकू के हाथ में भी छुरी, पर डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात लगता है और डाकू के नाम के साथ कुख्यात। एक को पुरस्कार दिया जाता है, एक पर पुरस्कार बोला जाता है। छुरी का प्रयोग दोनों करते हैं, पर एक जीवन बचाने के लिए और एक जीवन नष्ट करने के लिए। भरत जी की गाली संत का वह शस्त्र है जिसने कैकेयी जी के कल्याण के लिए ही इसका उपयोग किया है। कैकेयी जी के मन में आसक्ति का फोड़ा हो गया है। राम जी की भक्ति थी। अच्छा, भक्त के साथ यही समस्या है कि सत्संग से जो मन भक्ति से भर जाता है, कुसंग मिलने पर वही मन आसक्ति से भर जाता है। मंथरा के कुसंग ने भक्त कैकेयी जी को बेटे की आसक्ति से भर दिया। अच्छा, जिससे आसक्ति हो जाए वह अगर अपमान करे तो आसक्ति टूट जाती है। भरत जी को लगा कि मुझसे हो गई आसक्ति और राम जी की भक्ति से ही अलग हो गई है, तो ये दुर्वचनों के शस्त्र का प्रहार किया आसक्ति के फोड़े पर। और जिस आसक्ति वह अपमान करे तो कैकेयी जी कांप गई और रोते हुए बोली कि जिस बेटे के लिए ये वैधव्य लिया, जिस बेटे के लिए सब कुछ लुटाकर राज्य सुरक्षित किया, वह गाली दे रहा है। एक वो बेटा था जिसको 14 वर्ष के लिए वन भेजा तो भी चरणों में बार बार प्रणाम करके गया। मेरा वही बेटा अच्छा है, मेरा वही बेटा अच्छा है, वही अच्छा है। भरत जी मन ही मन खुश हुए कि ऑपरेशन सफल हुआ। मैं भी तो यही चाहता था कि आपको राम जी ही अच्छे लगे, यही भरत जी ने मां कहना बंद कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। लेकिन संत का विरोध राग द्वेष पूर्ण नहीं होता। अगर वही कैकेयी जी राम जी से मिलने वालों में चित्रकूट चलती हैं तो भरत जी उनकी भी व्यवस्था करते हैं। भाई सौंपी मातु सेवकाई।